वो सबसे लास्ट में बैठ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, पर हाँ मुझे उनका मेरे पर बिल्कुल भी डाउट नहीं गया। हाय, मेरा नाम है कशिश और आप सभी का स्वागत है स्टोरी एंड आर्ट में, जहाँ पर मैं कुछ आर्ट बनाते बनाते आपको स्टोरीज सुनाऊंगी जो मेरी लाइक डेली लाइफ में होती है या फिर कुछ भी ऐसे फनी सी। तो मैं एक मोमेंट शेयर करना चाहती हूँ, बहुत हंसी वाला भी है, बहुत अच्छा सा भी है, और मुझे उसके लिए थोड़ा सा रिग्रेट भी है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने कंडक्टर भैया के साथ कलेश कर लिया। जी हाँ, मैं बस में आती हूँ, तो मैं कल परसों मैं बस में आ रही थी, ठीक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, पर हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं बस में आ रही थी, तो मैंने कंडक्टर भैया ने मुझसे कहा कि कहाँ जाना है, तो मैंने उनको टिकट बताया कि मुझे यहाँ जाना है, तो उसका 10 रुपये चार्ज लगता, तो मैंने 10 रुपये मेरी पॉकेट से निकाल के उनको दे दिए, ठीक है। उन्होंने रख भी लिए। जस्ट मेरी सीट के जस्ट सामने एक औरत बैठी थी और उनके साथ एक लड़की थी, ठीक, उनके साथ नहीं थी वो, उनसे अलग थी, तो वो दोनों साथ में बैठे थे। उनको भी जहाँ पे भी जाना था वहाँ का 10 रुपये किराया था, तो लाइक दीदी ने 15 रुपये दिए होंगे, दो, एक सिक्का 5 का और एक 10 का सिक्का। आंटी ने भी 10 का सिक्का दिया था, ठीक है। तो यह हो गया। अब कंडक्टर भैया को याद आता है कि किसी ने मुझे फटा हुआ नोट दिया है, तो वो उसको लेंगे नहीं, तो उन्हें पता नहीं था कि फटा हुआ नोट किसने दिया है, तो उनका बिल्कुल भी मेरे ऊपर डाउट नहीं गया, जबकि मैंने दिया था। उनका मेरे ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं गया। उन्होंने सामने जो आंटी बैठी थी उनको पूछा, ये नोट आपने दिया है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो सिक्के दिए हैं। बगल वाली दीदी से पूछा, ये नोट आपने दिया है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने भी सिक्के दिए हैं। कंडक्टर भैया को मुझ पर 1% भी शक नहीं था। उन्होंने लाइक उनको ये लग रहा था कि सामने जो लड़ी बैठी हैं उन्होंने झूठ बोला है, मैंने नहीं। वो उनसे करीबन 15-20 मिनट, जब तक मैं बस में थी, जब तक वो उनसे लड़े जा रहे हैं। 10 रुपये फटे हुए दे दिए, अब आप कह रहे हो आपने सिक्का दिया है, ये ऐसे थोड़ी ना होता है, ये वो। दीदी फुल गुस्से में, मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं करा। आंटी फुल गुस्से में, क्योंकि उनकी कोई गलती है ही नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। फिर उन्होंने जस्ट 5 मिनट बाद मेरे तरफ टर्न किया एंड उन्होंने पूछा, ये आपने दिया है? अब मैं उस टाइम पे शॉक, क्योंकि मैंने 5 मिनट उनकी लड़ाई करवा दी और मैं उनको देख रही हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कि अ, मैं मेरे फेस पे एक्सप्रेशंस देखो ना, ऐसे नहीं, मैंने तो सिक्का दिया है। मैं अटकी नहीं, मैंने सीधा कहा नहीं, मैंने तो सिक्का दिया है। ही वाज शॉक। ये फिर कहते तुम 3 लोगों ने मुझे अभी अभी पैसे दिए, ये नोट किसने दिया है, ये फटा हुआ नोट? मैंने कहा मेरी पॉकेट में सिर्फ 10 रुपये थे, जो मैंने ऐसे कैसे आपको निकाल के दे दिए हैं, ठीक है। वो वापस उधर घूमा और वो आंटी और दीदी से झगड़ा कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अब मेरा एटीट्यूड और ड्रेसिंग भी अच्छी खासी हो रखी थी उस दिन, तो शक का तो कोई था ही नहीं सीन। तो फिर उन्होंने दीदी से लड़ाई की, आंटी से लड़ाई की, मैं इधर मेरे फ़ोन निकाल रही हूँ, और वो वाला सीन नहीं होता, गैलरी ओपन करी, बैक करा, गैलरी चलाई, फिर बैक करा, गैलरी बैक, गैलरी बैक, गैलरी। मैं बैठी बैठी ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उन्हें इग्नोर करना था कि मैं उनको देखूँ तो वो एक बार फिर पूछ लेंगे और मेरे मुंह से निकल जाएगा, हाँ वो मेरा ही था। क्या क्या इज्जत रह जाती भाई मेरी। तो मैंने नहीं कहा, ठीक है। फिर काफ़ी देर तक ये चीज़ चलती रही। मैंने इतना इग्नोर करा कि मैंने बड्स निकाल के कान में लगा लिया, उसमें कुछ नहीं बज रहा था, क्योंकि मेरे को उनकी सुननी थी कि वो लोग क्या कह रहे हैं, भाई पता तो चले क्या कन्वर्सेशन हो रही है। मैंने कलेश तो करवा दिया, 3 लोगों का मैंने दिन खराब कर दिया। बट अब जो मुद्दा है वो यहाँ आता है। मैंने कहा था ये फ़नी स्टोरी है। फ़नी ये इसलिए थी क्योंकि ये सारी चीज़ पीछे बैठा हुआ एक बंदा देख रहा है, और उसको, सॉरी फॉर दैट, उसको पता है कि वो 10 का नोट मैंने दिया है, और वो मेरी तरफ देख के हंस रहा है। बट मैं फुल एक्टिंग मूड में थी। मैं उसकी तरफ देख के ना, देख रहा है तो देख ले भाई, ठीक है। मैं उसकी तरफ देख के हंसी नहीं, मैं हंस देती तो उसको भी कंफर्म हो जाता, "हाँ बेटा तू नहीं दिया है।" वो मेरे को 2-3 बार देख के वो हंस रहा है, बट वो बोल नहीं पाया, उसको क्या मतलब है। उधर कलेश चल रहा है,
इधर एक बंदा हंस रहा है, मैं कानों में बड्स लगा के बैठी हूँ। मैंने ये चीज़ 15-20 मिनट तक झेली खुद पे। क्या झेली यार, मैंने लड़ाई करवाई सामने वाले की, ठीक है मैंने झेली। उसके बाद जैसे ही स्टॉप आया मेरा, मैं खड़ी हुई। तो मिनी बस का ये सीन है कि उनको बोलते हैं तब रोकते हैं और कई बार थोड़ा आगे ले जाते हैं। तो मैंने कहा हाँ बस मुझे यहीं रोकना है, कि रुको रुको रेड लाइट हो रही है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे रोकूंगा। वो मेरे को थोड़ा 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 आगे लेके जा रहा। तो मैं इतने कॉन्फिडेंस में मैंने उन पर चिल्लाया ज़ोर से, भैया आप क्या आप लास्ट स्टॉप पे ले जाओगे क्या, यहीं छोड़ दो। उसके बाद वो बंदा अभी भी हंस रहा है मुझ पे। ठीक है, वो भैया थोड़े डर गए, हाँ हाँ रुको, अरे भैया यहीं रोक दो इनको, ठीक है। वो मैं रोके, वो मैं जैसे ही मैं उतरी, वो जो बंदा था वो सबसे लास्ट में बैठा था, पीछे ही पीछे, ठीक है। उसको ये सारी चीज़ें पता होने के बाद फिर मैं बस से उतरी और मैंने पीछे वाली खिड़की में देखा तो वो भी मेरे को देखे जा रहा है। और लिटरली उस टाइम पे मेरे को उसको देख के हंसी आ ही गई। तो फिर मैंने ज़ोर से हंस दिया, तो उसको उसको कंफर्म हो गया कि वो नोट मैंने दिया था। उधर 2 लोगों का दिन ख़राब हो गया मेरी वजह से। दिन ख़राब ही हो गया भाई, किसी से माथा करो तो लड़ाई करो तो दिन ख़राब ही हो जाता है। 3 लोगों का दिन मेरी वजह से ख़राब हो गया। बस फिर मैंने घर आके थोड़ा सा सोचा इस बारे में कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब 10 रुपये के लिए ऐसा कौन करता है। फिर मैंने ये सोचा कि 10 रुपये के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो 10 रुपये के लिए वो कंडक्टर भैया भी ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, मत करो। और यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। मैंने घर आके ये सारी चीज़ें दादी को बताई, दादी कहती है तेरे को इसके डबल देने पड़ेंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि कभी मेरे को बस वाले भैया को 100 रुपये पकड़ा के आने पड़ेंगे 10 के बजाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, जहाँ पर मैं एक और आपको ऐसी कुछ कहानी सी बताऊँगी। बाय बाय।